फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा। काफिरों ने शक किया क़यामत होगी नहीं होगी कैसे होगी, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि क़यामत इतनी यकीनी है कि खालिक़े कायनात उस रोज़े जज़ा की, रोज़े क़यामत की किताब लारैब में कसम उठा रहे हैं। नफ्स लव्वामा जो है ये वो नफ्स है कि जब इंसान से कोई कोताही हो जाए, गलती हो जाए तो वो मलामत करे, उसे कहे कि तूने कल अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होना है तो तू जो है तौबा कर, रजू इल्लाह कर। ये नफ्स लव्वामा है। तो अल्लाह को ये नफ्स बड़ा प्यारा है, इसलिए फरमाया कि मुझे नफ्स लव्वामा की भी कसम है। उसके बाद फिर जो बात बयान की गई, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान क्या ये समझता है कि हम हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे, बोसीदा हो जाने वाले जिस्मों को जो है मुज्तमे नहीं करेंगे। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, फरमाया हम तो ये हड्डियां तो बड़ी दूर की बात है, जब हमारा हुक्म आएगा तो पोरे भी बराबर हो जाएंगे। 8 अरब इंसान है इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक, और अगर हम उनके थंब को ले लें तो ये बनते हैं जी 16 अरब। तो 16 अरब थंब इस दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त, और ये अल्लाह की कुदरत है, ये शाहकार रबूबियत है कि इस वक्त एक थंब दूसरे से मिलता नहीं। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, जब हमारा हुक्म आएगा तो पोरे भी बराबर हो जाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा, फरमाया इंसान तो ये चाहता है कि वो आखिरत का इनकार कर दे, क्योंकि इंसान बुराई की तरफ माइल है। जब यौम जज़ा का जो है वो उसको यकीन होगा, वो सोच होगी, तो फिर वो बुराइयों की तरफ जो है वो आमादा होने से बचेगा कि मैंने तो जाके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होना है, हिसाब किताब होना है। तो इसलिए वो उसकी सोच ये है कि मैं क़यामत का इनकार कर दूं। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा, पूछते हैं कि ये क़यामत कब होगी। तो अल्लाह ताला ने फिर उसका जवाब अता फरमाया, फरमाया फ़इज़ा बरिकल बसर व खसफ़ल क़मर व जुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़ार। फरमाया उस दिन जो है जब क़यामत कायम होगी, आंखें जो है वो खीरा हो जाएंगी, हैरत ज़दा हो जाएंगी, चाँद जो है बेनूर हो जाएगा, सूरज और चाँद को मिला दिया जाएगा। फिर उस दिन इंसान कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, आज मैं कहाँ फ़रार हूँ, कहाँ जाऊँ, कोई जगह है? कल्ला ला वज़र, फरमाया अब नहीं, सब ने अल्लाह के हज़ूर जो है वो हाजिर होना है। और फिर उसके बाद फरमाया युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, बहुत अजीम बात फरमाई। फरमाया उस दिन इंसान को उसके अगले पिछले तमाम मामलात जो हैं उससे उसको आगाह कर दिया जाएगा। फ़ोन है ये एक ऐसी डिवाइस है कि इसमें हमारा सारा डाटा मौजूद होता है, कॉल करने का, मैसेजेस का, और इसके साथ साथ आप जितने कदम चले हैं, आपकी लोकेशंस कहाँ कहाँ आप गए हैं, ये सारा रिकॉर्ड उसमें मौजूद है। तो खालिक़े कायनात फरमा रहे हैं युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, उस दिन इंसान को हर चीज़ बता दी जाएगी। ये जितना भी डाटा होता है ना कंप्यूटर में या फ़ोन में, ये हार्ड डिस्क में डार्ट की सूरत में होता है और बिखरा पड़ा होता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सारे डार्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जो सर्वर बने हुए हैं कंप्यूटरों के जिनमें पूरी दुनिया का डाटा है, जब वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो पूरी दुनिया का डाटा जो डार्ट्स की सूरत में होता है वो मुज्तमे हो जाता है। क़यामत वाले दिन भी जब अल्लाह हुक्म देगा ना, तो जहां जहां भी चाहे जर्रे की सूरत में है ये सारे मिल जाएंगे। तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, दुनिया वालों ने कोई चीज़ याद करनी होती है, रट्टा लगाते हैं, बड़ी जुस्तजू करते हैं। हमारे आक़ा करीम का ये मौजज़ा है और अल्लाह की अता है। फरमाया कि आपने जब जिब्रील अमीन कुरान लेकर आए, वही आए, तो आपने ज़बान नहीं उसको हिलाना, आपने हरकत नहीं देना, अलैना जमा हुआ कुराना, फरमाया आपके सीने पाक में इसको महफूज करना और फिर आपकी ज़ुबान पर इसको जारी करना, ये हमारा ज़िम्मा है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये कुरान नाज़िल हो पहाड़ों पर रेज़ा रेज़ा हो जाए, ये क़ल्ब मुस्तफ़ा है। कि पहले अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा किया और आगे रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र फरमा दिया, तो ये भी एक इशारा है क़यामत की होलनाकियां तो बड़ी होंगी, लेकिन जो इस दुनिया में रहमत है वो वहां भी रहमत साबित होंगे। इंसान जो है वो एक बूंद से पैदा हुआ है, तो उस बूंद को देखें तो उसमें तो कान, नाक, आंखें, दिल, दिमाग, आज़ा ये नज़र नहीं आते, लेकिन उस अहसनुल खालिकीन ने उस एक कतरे से इंसान को वजूद अता फरमाया है। तो जब वो हुक्म देगा, वो ज़ात हुक्म देगी, तो फिर अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, तो फरमाया जो कतरे से वजूद दे रहा है तो वो इस बात पर भी कादिर है कि जब वो हुक्म देगा इंसान जिस हालत में भी होगा, जहाँ भी होगा, अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा।